हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। यूपीएसआई 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और अब जानते हैं कि बहुत लोगों का सपना होता है। हर कोई मेरे प्यारे दोस्त अगर वो बेल्ट की नौकरी चाहता है तो उसका सपना होता है कि यूपीएसआई में मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में वो दरोगा की जॉब को पाए। तो मेरे प्यारे दोस्त हर कोई मेहनत करने में लगा हुआ है। बस जरूरत है एक स्मार्ट अप्रोच की, एक रेगुलरिटी की, एक पंक्चुअलिटी की। आपको रेगुलर रहना होगा, चीजों के साथ रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। और यकीन मानना, कोई ऐसा नहीं सोचना है कि भाई कितना स्कोर सेफ रहेगा। जितना मैक्सिमम आप अपनी तरफ से ला सकते हो उतने स्कोर के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो। हर सब्जेक्ट पे आपकी इक्वल कमांड होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है कंपैरिजन टू दूसरे सब्जेक्ट के उस पर कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। और बस एक ही चीज मन में रखिए कि किसी भी हाल में 2 स्टार मुझे कंधों पर लगवाने हैं और इस बार यूपीएसआई में सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो अग्रिम शुभकामनाएं भी आप लोगों को, है ना। मेहनत करिए और जल्दी से दरोगा बनिए और दोस्त सम्मान समारोह में आइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। और आप यकीन मानिए कि अगर सबसे ज्यादा कोई सिलेक्शन देगा उत्तर प्रदेश एसआई मतलब यूपीएसआई में, अगर सबसे ज्यादा कोई सिलेक्शन देगा तो वो एकमात्र ये प्लेटफॉर्म होगा जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रहा होगा, ठीक है। तो उस कड़ी में अपना नाम जोड़ना है आप लोगों को, उस तरीके से मेहनत करनी है। आज से क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हुई है, एप्लीकेशन पे शिफ्ट हुई है मेरे प्यारे दोस्त। आज जो है वो बुक की सेल भी है आप लोगों की। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुक के बारे में बता दूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बुक की बात करता हूं तो यूपीएसआई के पेपर को ध्यान में रखते हुए, एसएससी के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बुक बनाई है जिसका नाम दिया है हम लोगों ने कंप्लीट अर्थमेटिक। कंप्लीट अर्थमेटिक। अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में वो चैप्टर नहीं आने थे जो मैंने इस बुक में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि यूपीएसआई में प्यारे दोस्त उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, सेट्स थ्योरी आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, स्टेटिस्टिक्स आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। तो ये कंप्लीट बुक जो है वो यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हर एक चैप्टर के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टाइप के एग्जामिनर सोच सकता है, वो बात अलग है कि वो क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं प्यारे दोस्त। हर एक टाइप को इस बुक के अंदर रखा गया है। यूपीएसआई के 2017 के सभी क्वेश्चंस, 2021 के क्वेश्चंस की एक बुकलेट तैयार की गई है जो इस बुक के साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन जो है वो आपके पास रहेगा। आज ये बुक जो है वो ऑफर में रहेगी, शायद 249 इसका प्राइस होगा, वैसे इसका प्राइस जो है वो 399 है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप चाहें तो इस बुक को आज ऑफर में खरीद सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। वही बुक है जो कंप्लीट अर्थमेटिक की अभी अपडेटेड बुक आई थी, वही बुक है, बस इसमें एक बुकलेट अलग दे रहे हैं यूपीएसआई के लिए। जिनके पास पहले बुक है उन्हें आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी लेने की, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है भाई साहब। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन में हमने तमाम तरीके की डेफिनेशन को पढ़ा। हमने लास्ट में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में भी जाना, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो, चाहे वो बिना पॉइंट वाली वैल्यू हो, उन सब की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग जान चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कुछ प्राइम नंबर के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, वो लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं मेरे भाई। तो हेडिंग डालिएगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक।
यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इकाई के अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये यूपीएसआई का फेवरेट टॉपिक होता है। ये यूपीएसआई का फेवरेट टॉपिक होता है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। वैसे तो अगर जब बात नंबर सिस्टम की आती है तो कोई भी बच्चा सबसे पहले इकाई के अंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, और हर किसी बच्चे का जो है वो इकाई का अंक का टॉपिक जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्यारे दोस्त हमें देखने की आवश्यकता जिनकी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैंने आपके सामने कोई एक संख्या लिखी, मैंने कहा 24,741, मैंने कहा इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो ये जो पहला अंक लिखा होता है ना, यही क्या कहलाता है, यही यूनिट डिजिट कहलाता है, यही इकाई का अंक कहलाता है। जो सबसे शुरुआत वाला अंक होता है, जो पीछे से सबसे शुरुआत वाला अंक होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, यूनिट डिजिट वही कहलाता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दे देगा एक एक्सप्रेशन, और आपसे पूछेगा भैया जी यूनिट डिजिट बताइए क्या होगी। एक पावर्स के रूप में दे देगा और आपसे पूछेगा कि भैया जी यूनिट डिजिट्स बताइए क्या होगी। और एक मेरे प्यारे दोस्त फैक्टोरियल के रूप में दे देगा और आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगी, वो मुझे बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, तीनों टाइप को हम लोग बहुत थोड़ी सी देर में खत्म कर लेंगे, और हर एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट का हम लोग बना रहे होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि वो एक एक्सप्रेशन देगा, 42 की मल्टीप्लाई 53 में करिए, इंटू 74 में करिए, इंटू 89 में करिए, और वो आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा मेरे भाई कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो आपसे ये पूछ सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा 41 गुणा 85 गुणा 79 गुणा 43। मैंने लिखा आपके सामने 32 गुणा 65 गुणा 57 गुणा 76 गुणा 153। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और मैंने आपसे पूछा भैया जी यूनिट डिजिट क्या होगा इन तीनों क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, जब बात यूनिट डिजिट की आती है तो हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 24 को 4 आएगा। 2 कहां गया हमें नहीं पता, 2 कहां गया, उस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। जब 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 24 को 4 आएगा, और 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 36 को 6 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा, यानी कि हमें इकाई के अंक की गुणा करते हुए चले जाना है। ठीक है, यहां देखते हैं, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 9 में करेंगे 45 को 5 आएगा, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15 को 5 आएगा। ये इसका इकाई का अंक जो है वो 5 आ चुका है। ठीक है बच्चे, यहां देखेंगे 5 2 पंजे 10 को 0 आएगा, और 0 की गुणा किसी में भी करते चले जाएंगे तो मेरे भाई रिजल्ट जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 टाइप के क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई में आपसे पूछ सकता था। मैं 2 क्वेश्चन में आप लोगों को एक कंक्लूजन निकालूंगा। यहां तो ठीक था, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में आप लोगों को 5 दिखाई देता है, यूनिट डिजिट में किसी एक्सप्रेशन में आपको यूनिट डिजिट पर 5 दिखाई देता है, तो फिर आपको देखनी है क्या कोई सम संख्या भी मौजूद है, क्या कोई इवन नंबर भी मौजूद है। तो आपने कहा जी ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है। अगर 5 के साथ एक भी इवन नहीं है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है, और 5 के साथ एक भी इवन नंबर आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो मैंने 3 बातें बताई। जब यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद ना हो
तो आप यूनिट डिजिट की गुणा करते हुए चले जाएंगे, यूनिट डिजिट आप लोगों को मिल जाएगी। जब यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद हो तो आप देखना क्या एक भी सम संख्या मौजूद है, अगर एक भी सम संख्या मौजूद है तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और अगर एक भी सम संख्या मौजूद नहीं है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर ये चीज याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये बताया था। एक बार थम्स अप करेंगे कि चीजें समझ में आ गई हैं। 0 से पढ़ाओ, ये कौन सा वर्ड होता है मेरे भाई? और कैसे पढ़ाऊंगा मेरे भाई? बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं, नेगेटिव से पढ़ा रहा हूं, 0 से भी नहीं, 0 से नीचे से उठ के पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए फटाफट बताइए, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप करेंगे जी, यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे बताइए, आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर मॉक में 220 आ रहा है बेटा, बहुत बढ़ाना है अभी तो बहुत बढ़ाना है। मॉक में 220 आ रहा है, बढ़ जाएगा, ये कब 320 हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन रेगुलरिटी रखिए चीजों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने चीजें ना मल्टीप्लाई में देखी, अब हम चीजें को थोड़ा सा पावर में देखेंगे कि पावर में एक्चुअल में होता क्या है। पावर में एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर मैं आपके सामने यहां एक चीज लिखता हूं कि 2 की पावर 1, चलो 2 का छोड़ो, मैंने कहा 1 की पावर 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 3 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 4 क्या होगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5 की पावर 1 क्या होगा? आपने कहा 5 होगा। 5 की पावर 2 क्या होगा? आपने कहा 25 होगा। 5 की पावर 3 क्या होगा? आपने कहा 125 होगा। 5 की पावर 4 क्या होगा? आपने कहा 625 होगा। यही तो आएगा बेटा, पावर को खोलेंगे, ठीक है। आगे आइए मेरे प्यारे भाई, 6 की पावर 1 क्या होगा? आपने कहा 6 होगा। 6 की पावर 2 क्या होगा? आपने कहा 36 होगा। 6 की पावर 3 क्या होगा? आपने कहा 216 होगा। और 6 की पावर 4 क्या होगा? आपने कहा 1296 होगा। बहुत बढ़िया जी। मैंने कहा 10 की पावर 1 क्या होगा? आपने कहा 10 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 2 क्या होगा? आपने कहा 100 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 3 क्या होगा? आपने कहा 1000 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 4 क्या होगा? आपने कहा 10,000 होगा। क्या इतनी बातों में आपको कोई समस्या है? तो आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। स्टूडियो चेंज नहीं, मैं लाइट चेंज करा लूंगा आज, है ना। वैसे लाइट में कोई इश्यू नहीं है, आप चीज़ों को बस सोच पा रहे हैं ऐसा, है ना। नहीं तो मैं क्लासेस बाद में भी देखता हूँ, बहुत बढ़िया क्लास आती है, ठीक है। फिर भी आज थोड़ी सी सेटिंग करा लूंगा, लाइट भी ओके है, कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। खैर आइए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, गौर से आप लोग जो है मोबाइल पे देखते रहिए। इनका मतलब यह है कि अगर यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है तो उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद है तो उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट पे अगर 6 मौजूद हो तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे आंसर 6 ही आएगा। और यूनिट डिजिट पे 0 मौजूद है तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 0 ही आपके सामने आएगा। एग्जाम्पल से बताइए जी, एग्जाम्पल से सुनिए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा 21 की पावर 489, मैंने आपसे कहा 25 की पावर 710, मैंने कहा जी 26 की पावर 239, और मैंने आपसे कहा जी 20 की पावर 835। मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कहा जी इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई का अंक ही देखना पड़ेगा, इकाई का अंक ही देखना पड़ेगा। यहां इकाई का अंक 1 है और 1 के केस में हम लोग पढ़ के आए हैं पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा मेरे भाई। यहां देखेंगे ए यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यहां यूनिट डिजिट पर 6 मौजूद है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा। और अगर यहां 0 है तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा।
एक लाइन बना के जरूर लिखिएगा, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर 1560 में से कुछ भी दिखाई देता है तो जो दिखाई देता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर यूनिट डिजिट पे 1560 में से कुछ भी दिखाई दिया तो जो दिखाई दिया वही यूनिट डिजिट होगा, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिखेगा तो 1 ही यूनिट डिजिट होगा, 5 दिखेगा तो 5 ही यूनिट डिजिट होगा, 6 दिखेगा तो 6 ही यूनिट डिजिट होगा, और 0 दिखेगा तो 0 ही यूनिट डिजिट होगा। मेरे भाई यूनिट डिजिट होगा तो मेरे प्यारे दोस्त आपका इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बात क्लियर है तो थम्स अप करिए, बात क्लियर है तो थम्स अप करिए। आपने कहा जी 1560 का पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, आइए सेकेंड टाइप पे हम लोग चलते हैं। 1560 क्लियर हो चुका है, बस जो मैं कहता जा रहा हूं उसे बताते चलना। 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। और 4 की पावर 4 क्या होता है मेरे भाई? 256 होता है। 9 की पावर 1 क्या होता है? 9 होता है। 9 की पावर 2 क्या होता है? 81 होता है। 9 की पावर 3 क्या होता है? आप कहेंगे 729 होता है। और 9 की पावर 4 क्या होता है? तो आप कहेंगे 65 61 होता है। क्या महसूस कर पा रहे हैं? यहां से हम 1560 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग जो है वो 4 और 9 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद एक ही लाइन में यूनिट डिजिट खत्म कर दूंगा। सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद आपको कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही लाइन में यूनिट डिजिट को खत्म कर दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि इस केस में आप लोग क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं। इस केस में आप लोग क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? बेटा बीच में मत पूछो प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है। 7-8 हजार बच्चों के कमेंट में कैसे पढ़ पाऊंगा? प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ मत पूछो मेरे भाई, डाउट आएगा ही नहीं। फालतू की चीजें आप ज्यादा पूछते हो मेरे भाई। देखिए आपने एक चीज एज्यूम की, आपने एक चीज यहां एनालिसिस की कि अगर 4 की पावर विषम होती है यानी ओड होती है, यहां 1 है यहां 3 है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा। आएगा क्या? लेकिन 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बस यहीं से कंक्लूजन निकाल लीजिए। अगर यूनिट डिजिट पे 4 मौजूद है तो इसकी पावर को चेक करेंगे, अगर पावर इसकी विषम आती है, पावर इसकी ओड आती है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। और अगर पावर इसकी इवन आती है, पावर इसकी इवन आती है मेरे प्यारे दोस्त, पावर इसकी इवन आती है, तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। आप कहेंगे जी एग्जांपल दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त 524 लिखा हुआ है और मैंने इसकी पावर 1078 लिख दी। बहुत बढ़िया। यहां लिखा हुआ है 634 लिखा हुआ है, मैंने इसकी पावर जो है 102 1021 लिख दी। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इस क्वेश्चन को मुझे बताइए। आपने कहा जी ठीक है 1560 का हम लोग पढ़ चुके हैं, जो दिखाई देता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। लेकिन अगर यहां 4 दिख रहा है तो 4 के केस में हम पावर को चेक करेंगे। अगर पावर मेरी सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और पावर मेरी विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट पर देखेंगे हम लोग, अगर 4 आता है यूनिट डिजिट पे तो उसकी पावर को चेक करेंगे। अगर पावर जो है वो मेरी इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और पावर अगर ओड होती है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 का रूल खत्म हो चुका है। ठीक वैसे ही 9 के केस में देखिए, यहां अगर पावर विषम आपको दिखाई देती है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा,
और पावर अगर सम दिखाई देती है तो यूनिट डिजिट एक आएगा। बस हो गया क्वेश्चन। 9 की पावर अगर विषम आप लोगों को दिखाई देती है, ओड आप लोगों को दिखाई देती है, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 9 आएगा। और 9 की पावर अगर आपको सम दिखाई देती है या इवन दिखाई देती है तो यूनिट डिजिट जो है वो एक आएगा, एक आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां से पूछूं आप लोगों से, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं 1029 की पावर जो है वो 93 आप लोगों को दिया हुआ है। 119 की पावर जो है वो 512 आप लोगों को दिया हुआ है। 89 की पावर जो है वो 763 आप लोगों को दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछ रहा है इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसमें पूछना चाह रहा है कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी यूनिट डिजिट जो है वो अगर 9 दिखाई देता है तो 9 की पावर विषम है, यानी 9 की पावर 1 9 हो जाएगा। अगर 9 की पावर सम है यानी 9 की पावर 2 81 1 हो जाएगा। 9 की पावर अगर विषम है तो 9 की पावर 1 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या ये चीज समझ में आ गई? देखो, दो तरीके के कमेंट मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर एक तो मैथ का सिलेबस कब खत्म होगा, चौथी क्लास में आप ये पूछने लगे हैं मैथ का सिलेबस कब खत्म होगा। तो मैंने 5 महीने की ड्यूरेशन बताई थी। एक दूसरा, मैथ में हमें कुछ नहीं आता है। अगर यही कमेंट जो है वो लास्ट तक करते रहोगे तो मैथ में अब भी कुछ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं मैथ में कुछ नहीं आता, तभी तो इतनी धीरे पढ़ा रहा हूं, तभी इतने धीरे पढ़ा रहा हूं। बाहर बैठे हुए लोगों को समझ में चीजें आ चुकी होंगी कि अगर यूनिट डिजिट पर 1 5 6 जीरो है तो आंसर में वही होगा जो दिख रहा है। अगर यूनिट डिजिट पर 4 मौजूद है तो मेरे भाई उसकी पावर को चेक करेंगे। पावर अगर सम आती है तो 6 आएगा, पावर अगर विषम आती है तो 4 आएगा। अगर यूनिट डिजिट पर 9 मौजूद है तो 9 के केस में भी पावर को चेक करेंगे। पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई 1 का भी रूल खत्म हो चुका है, 5 का भी रूल खत्म हो चुका है, 6 का भी रूल खत्म हो चुका है, 0 का भी रूल खत्म हो चुका है, 9 का भी रूल खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब जो एक फाइनल रूल बताने जा रहा हूं मेरे भाई, वो एक ऐसा रूल है मेरे प्यारे दोस्त जो हर किसी पे लगता है। उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 1 क्या होता है, आपने कहा 2 की पावर 1 2 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। सारे पे पीएचडी नहीं करेंगे, केवल इस पे पीएचडी करेंगे। ठीक है। मैंने कहा 2 की पावर 3 कितना होता है, आपने कहा 8 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 4 कितना होता है, आपने कहा 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, आपने कहा 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, आपने कहा 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, आपने कहा 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है, आपने कहा 256 होता है। ऐसे ही चीजें नीचे चलती रहेंगी। आपने यहां से क्या देखा, आपने यहां से क्या देखा, आपने यहां से एक चीज देखी। आपने ये कहा कि भैया जी 1 2 3 4 4 पावर तक तो यूनिट डिजिट बदला, यूनिट डिजिट बदला, लेकिन 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट फिर से वही रिपीट हो गया। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये सारी चीजें 2 4 8 6 होती चली जाएगी। यानी कि हर 4 पावर के बाद, 4 पावर तक तो बदल रहा है, 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है उसे ही साइक्लिसिटी बोला जाता है। जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है उसे ही उस वैल्यू की साइक्लिसिटी बोला जाता है मेरे भाई। साइक्लिसिटी मतलब जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर दे। तो इस 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, तो आपने कहा 2 की साइक्लिसिटी जो है वो हमेशा 4 रहेगी। तो मेरे भाई अब मैं वो सारी वैल्यूज की साइक्लिसिटी बताने वाला हूं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है।
जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 2 दिखाई दे, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 3 दिखाई दे, जब भी यूनिट डिजिट पर 7 दिखाई दे, जब भी यूनिट डिजिट पर 8 दिखाई दे, तो इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है? इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। ये हर 4 पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने 2 का केस समझा दिया, आगे के केस समझाने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 7, 8 के केस में साइक्लिसिटी जो है वो मेरे भाई क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। और 4 साइक्लिसिटी का मतलब है कि 4 पावर के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जब भी हमें कभी भी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है, जब भी हमें कभी भी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है, तो हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, स्टेप नंबर 1। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखते हैं? जो रिमाइंडर निकल के आता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? यूनिट डिजिट पर हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल लगा देते हैं। जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं पावर के फॉर्म में। ठीक है। तीसरा स्टेप है, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 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 तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यूनिट डिजिट पर पावर कितनी लगा देते हैं? 4 ही लगा देते हैं। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग लैग हो रही है, तो लैग हो रही है मेरे भाई, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इश्यू। वैसे आपका ही एक सिंगल कमेंट है, कोई बात नहीं, अगर हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, है ना। चलिए, 2017 वाले पीवाईक्यू लगाया है तो सर 275 बने हैं, बढ़ाइए इस स्कोर को, है ना, बढ़ाइए। 400 का पेपर है, उसे आपको कहाँ पहुंचाना है? उसे आप लोगों को पहुंचाना है कहाँ मेरे भाई? 300 पार, 300 पार पहुंचाना है। ठीक है जी। चलिए, आराम से चीजों को सुनिए। मैंने सबसे पहले अब एक बार चीजों को रिकॉल करता हूं, आप कहना कि इस बात में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना। मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट पे आप लोगों को 1560 दिखाई देता है, तो जो दिखाई देता है वही इसका यूनिट डिजिट होता है। 1560 दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई। अगर यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिखाई देता है या फिर 9 दिखाई देता है, तो ऐसे केस में पावर को चेक करते हैं। 4 के केस में पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा मेरे भाई। 9 के केस में पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। जब बात जो है वो 2, 3, 7, 8 की आती है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। क्यों होती है वो मैं दिखा चुका हूं। साइक्लिसिटी 4 होती है और 4 से हम पावर को डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, उन एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसने कहा 22 की पावर 400, 22 की पावर 43 बोला। उसने कहा 112 की पावर 46 दिया हुआ है। उसने कहा कि 232 की पावर 48 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा 1022 की पावर जो है वो 433 आप लोगों को दी हुई है। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे।
इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे। दो का नियम है मेरे भाई, दो का केस मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से प्यारे दोस्त ये कहा कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 दिखाई दे तो मेरे प्यारे दोस्त पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 10 बार कटेगा, जो रिमाइंडर बचे उसे इसके यूनिट डिजिट पर लगा देना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आइए यहां। अगर यूनिट डिजिट पे आपको 2 दिखाई दे रहा है तो पावर को 4 से डिवाइड करिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 2 बच जाएगा, उस 2 को इस यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, यानी कि इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आ जाएगा। यहां फिर आइए मेरे भाई, पावर को 4 से डिवाइड करिए। अगर पावर पूरी पूरी कट जाती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा दीजिए। 2 की पावर 4 16 होता है। यूनिट डिजिट कितना आएगा तो आप कह देंगे यूनिट डिजिट 6 आएगा। पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अभी आगे ही पढ़ाऊंगा, कि पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, बस बाद के 2 संख्या को डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड करेंगे 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, 1 बच रहा है तो पावर 1 लगा दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं, यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, इस पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूं। फिर भाई थोड़ा सा बात को समझना, मैं सारी चीजें रिकॉल करा चुका हूं। अच्छा, एक जनरल कंक्लूजन ये कहता है कि आपको एक भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है और क्वेश्चन पावर के रूप में दिए हुए हैं तो जस्ट आप पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे उसे इकाई के अंक पे चढ़ा दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पावर पूरी पूरी कट जाती है 4 से तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देना। यह नियम हर किसी पर लागू होता है, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अलग से याद रख लोगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं याद आता है तो ये वाला जो लास्ट में रूल मैंने बताया ये हर किसी पे लग जाएगा मेरे भाई। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी पे लग जाएगा। अब जब क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। 232 की पावर वाला रोंग है, 232 की पावर वाला रोंग है। कैसे रोंग हो गया? 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध रोंग भी होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां आइए, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने कहा 122 की पावर 73 यहां पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा 237 की पावर 71 यहां पे दिया हुआ है। मैंने यहां पे तीसरा क्वेश्चन दिया 833 की पावर 513 यहां पे दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन मैंने दिया 247 की पावर 112 यहां पे दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन मैंने यहां दिया 95 की पावर 213 यहां पे दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया 216 की पावर 313 यहां पे दिया हुआ है। सातवां क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया 219 की पावर 834 यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया 214 की पावर 713 यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया 1020 की पावर 83 मैंने यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया आप लोगों को 1024 की पावर 1024 आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहां पे 239 की पावर 837 आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 288 की पावर 514 आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 208 की पावर 532 आप लोगों को दिया। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सारे लोगों को सॉल्व करने हैं। आज की मेहनत थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है कि भाई साहब हम बोर हो रहे हैं, लेकिन कल समझना जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो चीजें इतनी बेहतर होती चली जाएंगी कि मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ऐसे कैसे दे सकता है? पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, मैंने एक जनरल रूल बताया है कि आपको कोई भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल पावर को 4 से डिवाइड करिए और उसका यूनिट डिजिट फटाफट निकाल दीजिए। ठीक है, दो के केस में जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे 33, 4 अट्ठे 32। क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है? जो रिमाइंडर बच रहा है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 होगा, 5 6 7 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होगा, 3 बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए। 7 की पावर 3, 343 होता है। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो रिमाइंडर बच रहा है, पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम 2 अंक चेक कर लीजिए। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बच रहा है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां देखिए, 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए। ये पावर पूरी पूरी कट रही है, पावर पूरी पूरी कट रही है, तो 7 की पावर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। अच्छा, 7 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं हम? 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 नाम 81 को 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। 5 के केस में पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 के केस में पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 6 ही रहेगा। 9 के केस में पावर को चेक करते हैं। अगर पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, और पावर अगर ओड होती तो आंसर 9 आता। 4 के केस में पावर अगर ओड है तो आंसर 4 आएगा, और पावर अगर इवन होती तो आंसर 6 आता। 0 के केस में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। 4 के केस में अगर इवन है तो आंसर 6 आएगा। 9 के केस में पावर अगर ओड है तो आंसर 9 आएगा। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 8 की पावर 2 हो जाएगा, और 8 की पावर 2 64 होता है। यहां यूनिट जेड 4 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर पूरी पूरी कट जाएंगी। जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 लगा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर 4 लगा दिया तो 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है। 64 4 चौक कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनते हैं। फिर पढ़ाई क्यों है? फिर पढ़ाई क्यों है? चीजों को समझाने के लिए। अगर शुरू की 3 सीढ़ी छोड़ के और मैं कहूं डायरेक्ट चौथी या 5वीं सीढ़ी पे छलांग लगाओ तो नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। चढ़ना तो पहली सीढ़ी से होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत रेयर, बहुत पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। एसआई में भी पूछे गए हैं, वो भी बताऊंगा मेरे में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा 213 की पावर 733 मल्टीप्लाई 512 की पावर 114 मल्टीप्लाई 239 की पावर 373। मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब पावर्स मल्टीप्लाई में दी हुई हो, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे जी सबका इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32 होता है, 1 बचेगा। 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 के केस में हमें पावर को देखना होता है कि पावर ओड है या इवन है। आपने देखा कि ये 2 से नहीं कटती तो ये ओड है। ओड है तो मेरे प्यारे दोस्त इस केस में 9 की पावर ओड होता है तो यूनिट डिजिट 9 ही हो जाता है।
तो आप कहेंगे 3 चौक 12 को 2, 2 नाम 18 को 8, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 8 जवाब आया है वो बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों का 8 जवाब आया है वो बिल्कुल ठीक है। 8 से अलग अगर आप लोगों का कुछ आ रहा है तो भाई साहब गड़बड़बाजी है। 8 से अलग आप लोगों का कुछ आ रहा है तो फिर गड़बड़बाजी है। 724 की पावर 163 है, 21 की पावर 913 है, 156 की पावर 203 है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 213 की पावर 428 है, 724 की पावर 163 है, 21 की पावर 913 है, 156 की पावर 203 है। फटाफट मुझे बताइए। अच्छा, ऐसे कितने लोग क्लास देख रहे हैं जो फिलहाल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में है? ऐसे कितने लोग क्लास देख रहे हैं जो फिलहाल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं? ऐसे कितने लोग क्लास देख रहे हैं? एक बार थम्स अप करिएगा मेरे भाई। ऐसे कितने लोग क्लास देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं? प्रियांशु हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए भूपेंद्र हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, मैं हूं, मैं हूं, मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ऐसे कितने लोग हैं जो आर्मी में हैं, जॉब पर हैं? ऐसे कितने लोग हैं वो थम्स अप कर दीजिए। जो गवर्नमेंट जॉब पर फिलहाल में वर्तमान में तैनात हैं, गवर्नमेंट जॉब यानी फोर्सेस में वर्तमान में तैनात हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कांस्टेबल छोड़िए, वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में वर्तमान में तैनात हैं मेरे भाई। चलिए, वाह, बहुत बच्चे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ा दूंगा, है ना, कल ये पूरा खत्म हो जाएगा। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। 4 के केस में हम पावर को चेक करते हैं, पावर अगर इवन है, पावर अगर ओड है तो 4 आएगा, पावर अगर इवन है तो 6 आता मेरे भाई। 1 के केस में कुछ भी चेक नहीं करना होता, 1 ही रहेगा। 6 के केस में कुछ भी चेक नहीं करना होता, 6 ही रहेगा। 3 की पावर 4 81 में 1 होता है, यहां 4 मौजूद है, यहां 1 मौजूद है, यहां 6 मौजूद है। 1 चौक 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 छिंग 24 को 4 हो जाएगा। कितने बच्चों का यूनिट डिजिट 4 आया है? कितने बच्चों का यूनिट डिजिट जो है वो 4 आया है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी यूनिट डिजिट 4 हम लोगों का आ गया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से उधेड़ देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल उधेड़ देंगे। अच्छा जी, आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा 239 की पावर 489 प्लस 813 की पावर 514, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? 239 की पावर 489, 813 की पावर 514, यूनिट डिजिट बताइए फटाफट मेरे भाई। पेन रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों का पेन नहीं रुकना चाहिए। आपने कहा कि यूनिट डिजिट निकालनी है, 9 के केस में अगर पावर ओड है तो इकाई का अंक 9 आएगा, और अगर पावर इवन होती तो इकाई का अंक 1 आता, ठीक है। प्लस अगर मैं यहां से देखूं कि 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 12 2 बच जाएगा, और 3 की पावर 2 9 होता है। तो जब यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आ जाएगा। आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया, एक प्लस का मैंने बता दिया, 2 बताऊंगा माइनस के, ध्यान से सुनिएगा। 2 बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त माइनस के, और फिर उसके बाद थोड़ा सा फैक्टोरियल की तरफ आपको लेके चलूंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कि 123 की पावर 123 की पावर 249 माइनस 52 की पावर 116। एक तो ये लिखा मैंने, एक लिखा मैंने 237 की पावर 489
माइनस 33 की पावर जो है, 33 की पावर जो है वो कितना लिख दिया, 198। बताइए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर ऐसे माइनस में लिखी हुई है और ये माइनस में लिखी हुई है तो इनके यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे। 8 कैसे आया सर, 8 कैसे आया, 9 और 9 18, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, नीचे वाले का यूनिट डिजिट 9 होगा। तो जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे पीछे 8 आएगा या नहीं, 9 और 9 18 को 8 ही तो आएगा। 9 के केस में पावर को चेक करते हैं, पावर अगर ओड है तो 9 की पावर 1 9 हो जाएगा। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 को 8 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 आएगा। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ध्यान से समझना। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से काटेंगे 48, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 होता है। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पावर पूरी पूरी कट रही है तो 2 की पावर 4 16 को 6 हो जाएगा। अब 3 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाता। मान लो यहां लिखा हुआ है 213, मान लो यहां लिखा हुआ है 76, क्या इसका यूनिट डिजिट 3 है, क्या इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो हम घटाते कैसे हैं, यहां से कैरी लेते हैं, यहां 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, यहां से कैरी लिया होगा क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, इसके आगे कोई और संख्या भी होगी तो यहां से कैरी लिया होगा, तो यहां 13 बन जाएगा और 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। गलती से भी 3 में से 6 घटा के -3 मत लिख देना, ये घट ही नहीं सकता। क्या इसे घटा सकते हो बिना कैरी लिए, आप कहेंगे नहीं घटा सकते, यहां से एक हासिल लेना पड़ेगा। ये वो संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ये वो संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसमें से जब ये जाएगा ही नहीं तो बराबर वाले से हासिल लेना होगा, और बराबर वाले से हासिल लोगे तो ये 13 बन जाएगा और 13 में से 6 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है जी। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, 88 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 की पावर 1 7 होता है मेरे भाई। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 18 हो गया, 4 चौक 16 2 बचेंगे और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। फिर से वही केस, 7 में से 9 जा पाएगा नहीं, यहां से एक हासिल लिया होगा, यहां 17 बन गया होगा और 17 में से 9 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। धीरे धीरे जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। पहले सिंगल में हम लोगों ने देखा पावर्स के रूप में, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देखा, फिर हम लोगों ने एडिशन भी देखा, फिर हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त जो है ये सब्सट्रैक्शन वाली भी चीजें देखी। अब मैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहले मुझे फैक्टोरियल का मतलब समझाइए, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, पहले मुझे यह समझाइए। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। बताइए, फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। बताइए बच्चे, क्रम गुणित क्या होता है? क्रम गुणित क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या होता है क्रम गुणित? क्रम गुणित क्या होता है मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। क्रम गुणित को रिप्रेजेंट करते हैं एक डंडा नीचे बिंदी से, या फिर क्रम गुणित को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 के आगे साइन बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 की गुणा करते चले जाइए और वहां तक गुणा करते चले जाइए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 4 से छोटा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब। ठीक है, मैंने कहा फैक्टोरियल 5 का मतलब समझाइए, तो आपने कहा 5 से शुरू करिए और गुणा करते चले जाइए जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा 6 से लिखना स्टार्ट करिए
और वहां तक गुणा करते चले जाइए जब तक कि 1 ना आ जाए। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यही पूछना चाहूंगा, मैंने आपसे ये कहा कि भैया जी 8 फैक्टोरियल का मतलब बताइए, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसी में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहा 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 से स्टार्ट करिएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है 8 फैक्टोरियल का मतलब। मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 मल्टीप्लाई, क्या 7 से होके ये 1 तक गुणा होती जा रही है, क्या ये 7 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ, यानी क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 8 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, यहां तक मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्या ये 6 से शुरू होके 1 तक संख्या जा रही है, ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 गुणा 7 गुणा 6 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज भी इसे लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए मेरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। फैक्टोरियल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फैक्टोरियल में दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या तो फैक्टोरियल आप लोगों को पावर में देगा, या फिर फैक्टोरियल आप लोगों को नीचे संख्या में देगा। या तो फैक्टोरियल आप लोगों को घात में देगा, या फिर फैक्टोरियल नीचे संख्या में देगा, और फिर आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछेगा। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनमें 4 आता है। ये बात समझ में आई? लेकिन 4 से छोटा कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4 से छोटा मान लो ये लिखा हुआ है, क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ही वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ही वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और 5 से बड़ा या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 होता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 पंजे 30 चौक 120 तिया 360 दूनी 720 होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त यहां से निकल लेंगे। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। वो कहने लगे भैया 1080 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहना 0 होगा। अगर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, उस पर पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ी फैक्टोरियल पूरी पूरी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं। ये बातों का, दो बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे होती हैं चीजें, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे कहा 214 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसकी पावर जो है वो 783 लिखी हुई है। मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा 515 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसकी पावर 119 दी हुई है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसकी पावर 181 दी हुई है, यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा 383 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसकी पावर 381 दी हुई है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पता चलेगा। आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये मुझे टाइम मत बताया करिए पहले, है ना। लता कुमारी जी, गुड़िया जाओ, अगर जाना है तो जाओ। हमेशा के लिए मैथ्स वीक रहने वाला है। अगर आप टाइम देख रहे हैं ना तो फिर आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये सच्चाई है। बाकी तो खैर आप भ्रम में कैसे भी जीते रहो, इतना आसान थोड़ी ना दरोगा बनना।
भाई साहब दरोगा के लिए दिन दुगनी रात चौगनी करनी पड़ेगी, ये कंपटीशन का दौर है। दुनिया दरोगा के पीछे ऐसे पड़ी हुई है कि भाई साहब ड्रीम जॉब मानी जाती है, ड्रीम जॉब, जबरदस्त जॉब, ओहदे वाली जॉब, इज्जत वाली जॉब, पावर वाली जॉब मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। दुनिया लगी पड़ी है और आप मुझे बता रहे हैं जी भाई साहब टाइम हो गया। आइए मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। मैंने दो बात आप लोगों से बोली, चाहे तो उन दो बातों को लिख लो। पहली बात मैंने ये बोली कि पांच या पांच से बड़ा, पांच या पांच से बड़ा फैक्टोरियल, पांच या पांच से बड़ा फैक्टोरियल अगर है, पांच या पांच से बड़ा फैक्टोरियल अगर है तो यूनिट डिजिट जीरो होता है, यूनिट डिजिट जीरो होता है, यूनिट डिजिट जीरो होता है। मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है 214 फैक्टोरियल, पांच से बड़ा फैक्टोरियल है, इसमें यूनिट डिजिट जो आएगा जीरो आएगा, और जीरो की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट जीरो ही आता है। जीरो की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट जो है वो जीरो ही आता है मेरे भाई। आगे बढ़िए, ये चार से पांच से बड़ा फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट जीरो आएगा, और जीरो की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। पांच से बड़ा फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। पांच से बड़ा फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। अगर नीचे पांच से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नीचे अगर पांच से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है, नीचे अगर पांच से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा, पावर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कल मिलेंगे। मोटिवेट ये अलग चीज है, डिमोटिवेट अलग चीज है मेरे भाई। मोटिवेट करना मैं आके नई नई कहानी सुनाने लगूं, नई नई बात बोलने लगूं, मेरे भाई उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले सच्चाई में जियो, भ्रम में नहीं जीना है। मोटिवेट मतलब भ्रम में जीना, चंद सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा नहीं। मोटिवेशन आएगा स्थिति को देखते हुए, अपने घर की स्थिति को देखते हुए, अपने माँ बाप की स्थिति को देखते हुए और अपनी खुद की स्थिति को देखते हुए मोटिवेट आएगा, मोटिवेशन आएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत शानदार करने वाले हैं, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। मैथ आपके लिए खेल बन जाएगा, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। पर मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आप लोगों को ना मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों को चीजों पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है। बाकी फतेह करेंगे, ये 100% वादा है। जो सीरियस होके पढ़ेगा, जो मेरे प्यारे दोस्त प्यार से पढ़ेगा, जो पंक्चुअलिटी रखेगा, कंटिन्यूटी रखेगा, 100% फतेह करेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।